अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एटीएम कार्ड से पैसे निकलवाने का मुकम्मल तरीका इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नाज़रीन इकराम, 8 से 9 स्टेप हैं, इनको आपने फॉलो करना है। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही ईजीली आपको बताऊंगा इन 8-9 स्टेप्स को। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और आप यकीनन जो है वो जान जाएंगे कि एटीएम से पैसे किस तरह से निकाले जाते हैं। तो चलें जी, शुरू कर लेते हैं। जब नाज़रीन इकराम आप एटीएम से पैसे निकलवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि आपने उस बैंक के एटीएम को सिलेक्ट करना है जिस बैंक में आपका अकाउंट है। फॉर एग्जांपल, आपका अकाउंट अगर मिज़ान बैंक में है तो आपने मिज़ान बैंक का एटीएम जो है उससे पैसे निकलवाने हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप अदर बैंक के अकाउंट से पैसे निकलवाएंगे तो उसके आपको एडिशनल चार्जेस पड़ेंगे। तो चार्जेस कुछ ज़्यादा नहीं होते, तकरीबन को 25 रुपये होते हैं एक ट्रांजेक्शन के। तो अगर जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ से ही आप अगर पैसे निकलवाएंगे एटीएम के ज़रिए तो उसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अकाउंट है जी मिज़ान बैंक में, तो मैं मिज़ान बैंक में चला गया। वहाँ पे जो एटीएम मशीन लगी हुई है उसका मैंने सिलेक्शन कर लिया। जैसे मैं अंदर एंटर होता हूँ जनाब, पहले नंबर पे मैंने अपना कार्ड जो है उसके अंदर इंसर्ट करना है। ये सबसे पहला स्टेप है, कार्ड को इंसर्ट करना। जैसे आप कार्ड को इंसर्ट करते हैं तो आपके सामने जो है वो डिस्प्ले में आ जाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज जो है उसका इंतखाब करना चाहते हैं। आप इंग्लिश का इंतखाब करना चाहते हैं, आप उर्दू का इंतखाब करना चाहते हैं, या आप हिंदी का इंतखाब करना चाहते हैं, या बंगाली का इंतखाब करना चाहते हैं, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंग्लिश का इंतखाब कर लिया या उर्दू का इंतखाब कर लिया तो फिर वो उसी के मुताबिक जो है आपको आगे फर्दर प्रोसेस जो है वो उसी लैंग्वेज में देगा। जी, मैंने इंग्लिश का इंतखाब कर लिया जी, इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया। तीसरा स्टेप जो है नाज़रीन कराम, उसमें आपने 4 डिजिट जो है वो कोड जो आपको पहले ही पता होता है एटीएम का, वो आपने एंटर करने हैं। लेकिन यहाँ पे आप याद रखें कि करेक्ट एटीएम कोड जो है वो आपने एंटर करना है। अगर आपने जो है वो रॉन्ग, गलत एटीएम कोड जो है वो एंटर किया तो नाज़रीन कराम आपका जो कार्ड है ना वो ब्लॉक हो सकता है। तो उसके बाद बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है दोबारा से कार्ड को नए कार्ड बनवाने के लिए, और फिर काफ़ी ज़्यादा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक दफ़ा अगर आपने रॉन्ग डिजिट कोड एंटर कर दिया तो कोई बात नहीं, दूसरी दफ़ा भी कोई बात नहीं। अगर 3 दफ़ा आपने मसलसल रॉन्ग डिजिट जो है वो ऐड कर दिए तो आपका कार्ड जो है वो ब्लॉक हो सकता है। अच्छा जी, तीसरा स्टेप कौन सा है कि आपने 4 डिजिट कोड जो है वो एंटर करना है। जैसे आप ये एंटर करेंगे उसके बाद जो चौथा स्टेप है उसमें आपको वो 3 ऑप्शन आपके सामने लेकर आएगा डिस्प्ले में। आपसे वो पूछेगा कि क्या आप विड्रॉ करना चाहते हैं, क्या आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, या आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। विड्रॉ मतलब क्या आप पैसे निकलवाना चाहते हैं, ट्रांसफर मतलब आप किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं, या डिपॉजिट मतलब क्या आप पैसे जमा करवाना चाहते हैं। तो जी, यहाँ तो हम पैसे निकलवाना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, हमने विड्रॉ का इंतखाब करना है। डब्ल्यू वाला हिस्सा ना उसको हमने सेलेक्ट करना है, विड्रॉ यानी कि पैसे निकलवाने वाला। विड्रॉ के ऊपर हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद जो 5वां स्टेप है ना, 5वें स्टेप में नाज़रीन कराम आपसे वो पूछेगा कि आपका अकाउंट टाइप कौन सा है, मतलब करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। तो जो मोस्टली इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं वो करंट अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो करंट अकाउंट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपने सेलेक्ट कर लिया जी करंट अकाउंट आपका अकाउंट। जैसे उसको आपने सेलेक्ट किया, बाद जो छठा स्टेप है उसमें आपने नाज़रीन कराम अपनी जो अमाउंट, जितनी आप अमाउंट चाह रहे हैं निकलवाना, उतनी अमाउंट आपने उसमें ऐड कर देनी है। यहाँ पे आपने श्योर कर लेना है कि जो एटीएम है वहाँ पे कितनी अमाउंट जो है वो निकलवाई जा सकती है। ये बैंक टू बैंक वेरी करती है। बाद जो बैंक होते हैं वहाँ पे एक ट्रांजेक्शन में आप 25,000 निकला सकते हैं, बाद में एक ट्रांजेक्शन में आप 50 निकाल सकते हैं, बाद में लाख या इससे ज़्यादा भी निकलवा सकते हैं। तो जो मोस्टली देहाती एरिया में जो बैंक होते हैं वहाँ पे वो 25,000 की एक अमाउंट रख देते हैं। तो आप अगर 50,000 निकलवाना चाहते हैं तो आपको 2 दफ़ा जो है 2 ट्रांजेक्शन करना पड़ेगी। और अगर आप उससे 1,000 ज़्यादा लिखेंगे जो बैंक की अमाउंट है तो फिर वो एरर देगा, आपकी ट्रांजेक्शन जो है उसको प्रोसेस की तरफ नहीं लेकर जाएगा। अच्छा जी, आपने वहाँ पे अमाउंट ऐड कर दी छठे स्टेप के ऊपर। उसके बाद 7वां जो स्टेप है ना, वहाँ पे नाज़रीन कराम आपने अपना ओके कर देना है और आपने अपना पैसा जो है वो कलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है 8वां, वहाँ पे आपको जब आपने पैसे कलेक्ट कर लिए आपसे वो फिर पूछेगा कि क्या आप एडिशनल जो है वो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, यस या नो। आपने कहना जी नहीं करना चाहते, आपने नो कर दिया। उसके बाद जो आखिरी स्टेप है उसमें वो आपसे पूछता है कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है। अब क्या आपने जो ट्रांजैक्शन की इसकी आप रिसीप लेना चाहते हैं। तो अगर आप कहते हैं जी यस जी मुझे रिसीप चाहिए, मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आप जो है वो यस कर देंगे।
और अगर आप नो करेंगे तो वो आपका जो कार्ड है वो विद इन सेकेंड्स आपका कार्ड निकाल देगा और आप अपने पैसे जेब में डाल के घर आ जाएंगे। तो यहाँ पे नाज़रीन कराम आप ये ज़हन में रखेंगे, जो रिसीप वो देता है ना उसके भी वो पैसे काटता है। तो अमाउंट होती है उसकी 4 से 5 रुपए होती है एक रिसीप जो है लेने के। तो आप मेक श्योर करें कि आज डिजिटल दौर है, आपके मोबाइल के अंदर जो है वो मैसेज वगैरह आ जाते हैं, आपको पता होता है कि कितनी अमाउंट आपने लिया है और कितनी उसके अंदर मौजूद है। तो आप कोशिश किया करें कि जो रिसीप्ट है वो ना लिया करें, क्योंकि उससे एडिशनल पैसे आपको जो है वो पे करने पड़ते हैं। तो नाज़रीन इकराम ये भी श्योर करें कि जो आपका 4 डिजिट कोड है वो सिर्फ आपको ही पता हो, किसी और को ना पता हो, किसी को आपने बताना नहीं, इनके बैंक के अमले को भी आपने बताना। 4 डिजिट कोड है वो सिर्फ आप ही जानते हो। नाज़रीन इकराम ये ईजी सा स्टेप था जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप पैसे निकलवाना चाहते हैं एटीएम के जरिए तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो मालूमाती। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।